आखिर कब होगा जीडी का एग्जाम, इसके बारे में डेप्थ में बात करेंगे भाई। 23 फरवरी की डेट दी थी, लेकिन अभी है ना पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। और क्या वेंडर चेंज होगा, क्योंकि ईडीक्विटी का भाई 189 पेजों का भाई पूरा का पूरा आया है नोटिस। क्या वेंडर चेंज होने वाला है? हमने तो बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी, लेकिन क्या वेंडर चेंज होगा तो यार हमको तैयारी करनी पड़ेगी, हमारी तैयारी पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ जाएगा। तो ये सारी चीजों के बारे में अपन डेप्थ में बात करेंगे। नंबर कम आ रहे हैं तो क्या करें, अभी मौका है आप लोगों के पास। और जिनके पास मौका है ना, किसके नंबर जैसे 90 किसी के नंबर आ रहे हैं, किसी के 120-30 आ रहे हैं, और किसी भाई के 60-70 नंबर ही आ रहे हैं मॉक वगैरह में, तो उनके पास मौका है। और ये कैसा मौका है और तैयारी कैसे करनी है ये मात्र इतने कम दिनों में, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो नंबर कम आ रहे हैं तो इसका एक मास्टर प्लान मैं आपको बता देता हूं, जिससे भाई अगर आपके 90 नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर जितने भी आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप कैसे आराम से 140 150 प्लस ला सकते हो, उसका मास्टर प्लान मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यही चीजें हैं ना जो आपको आगे जाके सपोर्ट करने वाली। क्योंकि मैं आपको एक धुरंधर प्लान ऐसा बताऊंगा आगे चल के, अभी वीडियो के अंदर देखना, वीडियो के अंदर ही बताऊंगा कि ऐसा धुरंधर प्लान जिससे आपकी जीएस मात्र 17 घंटे में, जहां पे 200 घंटे में करते हो ना, मात्र 17 घंटे में आप जीएस कर सकते हो। और कहां से करोगे वो आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूं। और कंपटीशन बढ़ेगा या घटेगा भाई, वो भी बता दो हमको, क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ना छोड़ चुके हैं और कुछ बच्चे लग चुके हैं जोरदार पढ़ाई के अंदर। तो हमको ये बता दो कि भाई कंपटीशन बढ़ेगा या घटेगा। तो इस बारे में डेप्थ में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, और ये वीडियो ऐसी रहेगी जो जिंदगी बदल देगी आपकी। तो इस वीडियो को कंप्लीट आपको लास्ट तक देखना है मेरे भाइयों। तो सबसे पहले बात करते हैं वेंडर चेंज के बारे में। भाई बहुत टीचर्स ने बताया हमको कि वेंडर चेंज हो रहा है, वो टीचर्स ऐसे भी बोल रहे हैं कि भाई कुछ कुछ अंदर की खबर आ रही है कि डेट इतने तारीख को, 3 तारीख को। क्या करें आप आखिरकार अपन? तो देखो भाई, मेंस की आज ही नोटिस आ गया है। किसके मेंस का? एसएससी जेई मेंस का नोटिस आ गया है आज ही। आज मतलब कब? 9 तारीख की शाम को ये नोटिस आया है। और मेंस 7 अप्रैल को करवा रही है कौन? ईडीक्विटी ही आपका अप्रैल में करवा रही है, 7 अप्रैल को ये एग्जाम। और एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है 10 अप्रैल को, इसकी भी डेट आ गई है। और ये कौन कराएगा? ये भी ईडीक्विटी कराएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है 10 दिन में वेंडर चेंज नहीं होता है भाई। वेंडर चेंज कब होगा? जब सारी सारी चीजें ट्रांसफर होंगी, जो नया वेंडर आएगा उसको दी जाएंगी सारी चीजें। तो लगभग 1 साल आराम से लग जाता है इन सब चीजों में, हालांकि जल्दी भी चीजें हो जाती है। और आप एक बात के ऊपर एग्री करना कि जो नया वेंडर आता है ना, वो भाई नई चीजें शुरुआत करता है, मतलब कि नए एग्जाम शुरू लेना करता है। ऐसे नहीं कि पीछे वाले भाई जो पुराने एग्जाम से, जैसे सीएचएसएल का एग्जाम हो गया मेंस का, ये तो भाई नया वेंडर कराएगा और प्री पुराने वाला वेंडर करवा रहा है। ऐसी चीजें नहीं होती है। आपने देखा है एडिक्विटी जब आई थी तो सीजीएल का प्री करवाया था, मेंस करवाया था, आप बताओ। स्टेनो का प्री करवाया था, क्या करवाया था, आप बताओ। सीएचएसएल का प्री करवाया था, क्या करवाया था, आप बताओ। तो जितने भी नए वाले एग्जाम्स है ना, अब जो 2026 में शुरू होंगे, जिनके फॉर्म भरने शुरू होंगे, वो वाले एग्जाम ही आपका नया वेंडर कराएगा, अगर वेंडर आएगा तो। क्योंकि अभी तक ये हो रहा है कि भाई टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए वेंडर आ रहा है, तो अभी कोई फिक्स नहीं पता है कि वेंडर किस टाइप का आ रहा है, किस टाइप का नहीं आ रहा है। तो आप भाई इन सब चीजों में मत पड़ो कि कब आएगा वेंडर, कब चेंज होगा, वेंडर चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप बताओ मेरे को, तो 7 अप्रैल और 10 अप्रैल को एग्जाम कौन लेगा भाई? जो सीएचएसएल के और जेई एग्जाम्स के है वो। ठीक है, अब भाई आप बताओ कि जीडी का क्या कुछ करे, जीडी का क्या करे? पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मेरी बात मानो भाई, जीडी का एग्जाम है ना 7 अप्रैल और 10 अप्रैल तो डेट दे दिए। अगर इसकी डेट आनी होगी तो अभी 2-3 दिन में आ जाएगी आपकी डेट। और डेट नहीं, क्योंकि जीडी का एग्जाम तो 20 दिन तक चलेगा ना, तो 20 दिन तक एग्जाम चलेगा, तो उससे पहले ये 7 तारीख से पहले तो एग्जाम कंप्लीट करवाना पड़ेगा। तो भाई 2-3 दिन में डेट देनी पड़ेगी। 2-3 दिन में डेट देंगे, उसके 10 दिन बाद ये एग्जाम शुरू करेंगे, मतलब मान लो 20 या 22 से शुरू करेंगे, तो 20 दिन में कैसे? तो 20 दिन से पहले इसको खत्म करवाना पड़ेगा, 15-20 दिन लग जाएंगे एग्जाम खत्म करवाने। अगर भाई 2 या 3 दिन में डेट नहीं आई, मान लो कि डेट आने में 10 दिन लग जाते हैं, तो फिर एग्जाम आपका 7 अप्रैल के बाद ही होगा या 10 अप्रैल के बाद ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे बनने के चांस हो रहे हैं, लेकिन ये बात फिक्स है कि आपका एग्जाम 100% होने वाला है। 100% आपका एग्जाम होगा। और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा ना, तो भाई मन लगाओ, क्योंकि सपने आपने देखे हैं, ये वेंडर ने नहीं देखे हैं। सपने आपने देखे हैं, फॉर्म आप भर रहे हो, आपके घर की सिचुएशन आप सुधारोगे, ये एसएससी नहीं सुधारेगी, नया वेंडर आएगा वो नहीं सुधारेगा। अब एक बात मेरे को बताओ कि मैंने 3 घंटे के अंदर पॉलिटी खत्म करा दी, अब 200 घंटे के अंदर लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी, और वो भी पेड कोर्स के अंदर 200 घंटे पढ़ रहे हैं, और वो ही मैंने 17 घंटे के अंदर पूरी जीएस करवाई है। एक भी
टाइप मिस नहीं किया है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया है, और एक भी जो आपका कंटेंट है ना, टॉपिक वगैरह कोई भी मिस नहीं किया, एक भी टॉपिक मिस नहीं किया पॉलिटी के अंदर। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सब कुछ चीता सीरीज के अंदर मैंने खत्म करवा दिया है भाई, एकदम पर खच्चे उड़ा दिए पूरे जीएस के। और इससे शानदार आपको क्या चीज चाहिए बताओ? ये मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। कंटेंट जाके देखो, ऐसा कंटेंट जो दिमाग में छप जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में छप जाएगा, ऐसा कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया 3 घंटे के अंदर, हिस्ट्री 6 घंटे के अंदर, या ऐसी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और आप वेंडर के चक्कर में पड़े हो यार। अभी भी टाइम है मेरे भाइयों, और लोग बोल रहे हैं मैथ का, उसके भी बारे में डेप्थ में बात करेंगे अभी। अब ये बात मेरे को आप बताओ कि मान लो कि एग्जाम 10 दिन बाद हो रहा है, आप क्या ये सारी चीजें 10 दिन में कवर कर लोगे? कवर कर लोगे तो क्या आपको पूरी जीएस 10 दिन में याद हो जाएगी भाई? आप खुद बताओ, नहीं होगी ना। तो क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? आपको भाई मौका मिला है, भगवान ने, ऊपर वाले ने मौका दिया है, तो आप अभी पढ़ो अच्छे तरीके से। और ये 200-200 घंटे के कोर्स में क्यों एनरोल होके कर रहे हो? तो आपको 17 घंटे में प्रोवाइड कर रहा हूं। हाँ, किसी भाई ने कर भी लिए होंगे 200, तो उनका रिवीजन करो। जो नोट्स आपने बनाए हैं, ये कोर्स लिए हैं, तो उनमें आप जो नोट्स बनाए उनको रिवीजन करो, और भी अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। तो इस 17 घंटे में, मात्र 17 घंटे में मैंने पूरी जीएस खत्म करवा दी है। नाम है चीता सीरीज। प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो कुछ बच्चे पूछेंगे भाई प्लेलिस्ट कहाँ पे है? तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, ठीक है। अब ये सब पाने के लिए, अब आगे भी हम जीके की टॉप 100 वगैरह करने वाले, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले काम की बात करता हूं, उसके बाद मैं सब्सक्राइब और लाइक के लिए बोलता हूं, ठीक है। तो पहले मैंने आपको काम की बात बताई है, उसके बाद वीडियो को आप चाहो तो लाइक करना, सब्सक्राइब क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैं मैथ का कंटेंट भी आपको देने वाला हूं, और वो कंटेंट कैसा होगा आप खुद देखना। पहले आप जीएस का कंटेंट देखो, इकोनॉमिक्स 2 घंटे में, स्ट्रेटेजी के मात्र 1 घंटे में, और करंट अफेयर्स 1 घंटे, टोटल 17 घंटे में। और आपको क्वेश्चंस लगाने हैं ना, तो 10 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं सारे पॉलिटी के, वो भी टॉपिक वाइज। जैसे ये टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं ना पॉलिटी, वैसे ही क्वेश्चंस भी टॉपिक वाइज, ताकि आपको पता चलेगी कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। इसकी भी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, मात्र आपको 2 प्लेलिस्ट दिख जाएगी, और ये 2 ही प्लेलिस्ट आपको अच्छे से रगड़ के चलना है। अब 10 घंटे ये हो गए, और 17 घंटे, 27 घंटे के आप नहीं कर सकतेगा। आज से शुरू करोगे, मान लो आज ही अगर नोटिस आ जाता है, तो 9 या 10 दिन मिलेंगे ना, ठीक है। तो क्या आप आराम से 2 या 3 घंटे निकाल नहीं सकते जीएस के लिए, जो आपको अच्छे खासे तरीके से भाई बनाने वाली, रैंक दिलवाने वाली है? और ये टाइम आपका है रैंक लाने का, क्योंकि सपने आपका है, परिवार आपका है, जो आप संभालोगे। भाइयों, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अभी डिमोटिवेट मत हो यार, डिमोटिवेट हो जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप खुद देखो, मत पढ़ो इन सब चक्करों में। जो पढ़ने वाला सीरियस कैंडिडेट है ना, वो पढ़ रहा है। फॉर्म कितने भरे गए? 50 लाख से प्लस फॉर्म भरे गए, ठीक है। कितने फॉर्म फिल हुए? 50 लाख से ज्यादा फॉर्म फिल हुए, ठीक है। और वैकेंसी कितनी है? मात्र 25 के। अब ये बाकी की कहां जाएंगे भाई? ये यहीं पे छट जाएंगे, ये यहीं पे छट जाएंगे भाई। जो पढ़ रहे हैं वेंडर के चक्कर में, जो पढ़ रहे हैं एसएससी एग्जाम के डेट के चक्कर में। डेट आएगी तो इसी चैनल पर सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा। अब रही मैथ की बात, कुछ बच्चे मैथ के लिए भी करते हैं। मैथ का आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, आप यहाँ पे मेरे को आपकी राय चाहिए कि कमेंट सेक्शन बताओ, या तो मैं आपको एक मैराथन करवा दूं, मैराथन करवा दूं जिसके अंदर मैं टॉपिक वाइज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक चैप्टर है परसेंटेज, मान लो परसेंटेज चैप्टर है, प्रतिशत, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है, और जीएस भी हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़े। तो परसेंटेज चैप्टर है, तो परसेंटेज क्या, तो सारे टाइप वाइज करवा दो, जैसे 10-15 टाइप है उसके अंदर। या फिर मैं ऐसे कर रहा हूं कि एक चैप्टर उठा लेता हूं, परसेंटेज उठा लिया, तो इसके अंदर 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर आपको लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करवा दूं इसके आराम से, और अच्छे से सारे टाइप कवर हो जाएंगे, और क्वेश्चंस भी सारे हो जाएंगे। तो डेली ऐसे एक एक चैप्टर लेके आ जाऊं मैं। प्लस में इसके साथ क्या करूं, एक तो परसेंटेज की चैप्टर की वीडियो आ जाएगी, प्लस में एक काम और करें, जीके और जीएस की 20 मिनट की वीडियो आ जाए, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन अपन बहुत शानदार तरीके से उड़ा देंगे। इसके अंदर 20-30 क्वेश्चन, और इसके अंदर 20-30 क्वेश्चन। तो ये कैसा रहेगा? एक वीडियो शाम मिल जाएगी, एक वीडियो आपको सुबह मिल जाएगी। तो आप बताओ कि आप क्या चाहते हो? या तो मैं परसेंटेज की ये पूरी मैराथन ले आऊं, या फिर भाई टॉपिक वाइज आपको खत्म करूं। मैराथन लाऊंगा तो आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, टाइप तो मैं सारे कवर करवा ही दूंगा इसके अंदर, लेकिन टाइप पूरे कवर हो जाएंगे, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होंगे, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होंगे। तो आप बताओ मेरे को कमेंट करके कि कैसे क्या करना है। और जीके जीएस की या तो मैं 20-20 मिनट की वीडियो लूं, जिसके अंदर 20-30 क्वेश्चन खत्म करवा दूं आपको, ठीक है। या फिर मैं एक काम करूं कि आपके लिए टॉप 100 वाली मैराथन ले आऊं, जिसके अंदर 1 घंटे, 1 या 1.5 घंटे के अंदर अपन पूरी की पूरी टॉप 100 क्वेश्चंस उड़ा देंगे। ऐसे ऐसे करके वीडियो लो। तो आप ये सब चीजें मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बात रही हिंदी की, देखो यार, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों के दोनों क्या लैंग्वेज वाले सिलेबस है, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है।
तो लैंग्वेज में आपको पता है कि शुरू से जड़ से पढ़ना होता है, हिंदी की सब कुछ पढ़ो, डेप्थ में ये पढ़ो, और इसमें फिक्स भी नहीं होता कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आ जाएगा। अब मेरे को पता है कि जीएस के अंदर मैंने 3 घंटे पॉलिटी पढ़ाई है, इसके अंदर से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये जीएस में वीडियो कर ली, प्लस में 10 घंटे में जो टॉपिक वाइज करवा रखी वो कर ली, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाए। मेरे को पता है हिस्ट्री में भी ऐसा ही है, ज्योग्राफी से भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपने डेप्थ में कर ली। लेकिन भाई लैंग्वेज में कुछ नहीं कह सकते। मैं आपको दे रहा हूं, मान लो इंग्लिश में मैंने आपको एक सिनोनिम बताया, अब 1 घंटे में मैं आपको पूरे सिनोनिम सिनोनिम करवा दूं और उससे बाहर थोड़ा सा भी आ गया तो दिक्कत हो सकती है। मैथ का मेरे को पता है कि कंसेप्ट जो मैंने करवा दिया ना, इसलिए ज्यादातर मैथ को ही पकड़ते हैं टीचर वगैरह, कि मैथ में क्या होता है कि जो आपने करवा दिया टाइप उसी से क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ जाता है, तो वो सेफ भी हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो सब्जेक्ट है ना, हिंदी और इंग्लिश, ये आप खुद से देख के कर सकते हो। अभी तो टाइम है, किसी अच्छे टीचर को पकड़ो जो कम टाइम में पूरा सिलेबस करवा दे, तो वो आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन मैथ की और जीके जीएस के वैसे मैं जीके जीएस का ही ज्यादा करवाता हूँ यार। अब मैथ आप लोग बोल रहे हो कि भाई कुछ नहीं पढ़ा है, हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है, अभी एग्जाम लेट होगा तो उससे रिलेटेड आप हमको मैथ करवा दो ताकि अच्छा एग्जाम में स्कोर कर जाए। इसलिए भाई मैं आपका सपोर्ट करने, क्योंकि मेरे को आपके सीने के ऊपर वर्दी चाहिए यार, मैं आपको वर्दी में देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये निर्णय ले लिया आपके लिए। ठीक है, बाकी जैसी डेट आएगी उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो ला दूंगा। डेट आएगी सबसे पहले वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो जो चीजें मैंने पूछी है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी चीज है ना उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है टेलीग्राम चैनल। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में आपको पिन होता हुआ दिख जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना अपने यार दोस्तों के पास जो भटक रहे हैं इधर उधर, क्योंकि मेहनत छोड़ दी ना आपने तो भाई सब कुछ छोड़ दिया, आप ये मान के चलो। ठीक है, बाकी इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।